हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया ही होगी, यही होप करते हैं आप सबसे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्लास को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो था बीसीआर के अंदर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था वो था एक्टिव पैसिव वॉइस। और लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस इसके दिए गए थे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस पर हमें बात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, उन क्वेश्चंस पर क्या बात करनी है हमें कि वो क्वेश्चन क्या थे। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुराग मेक्स ए नॉइस। ठीक है, अनुराग मेक्स ए नॉइस। तो आपने आंसर कर लिए होंगे इन सब क्वेश्चंस के। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ मैच करते हुए चलिए, जो भी आपने आंसर किए। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जब हम एक्टिव टू पैसिव जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे ए नॉइस। यहाँ पर मेक्स है, मेक्स क्या है, वर्ब फर्स्ट है, तो मेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टू बी की फॉर्म रखेंगे इज। ए नॉइस इज मेड, ए नॉइस इज मेड टू। यहाँ पर टू आएगा मेड के बाद में, उसका रीजन आपको बताते हैं बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट टेंस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा मैच करके चलिएगा। यहाँ पर टू जरूर लगा लीजिएगा अपने आंसर में। ए नॉइस इज मेड टू बाय अनुराग, ए नॉइस इज मेड टू बाय अनुराग। चलिए देखिए, मेड के बाद टू क्यों लगाया गया। मेक एक ऐसी वर्ब है जिसको जब एक्टिव वॉइस में यूज किया जाएगा, जिसको जब एक्टिव वॉइस में यूज किया जाएगा तब इसके बाद टू नहीं आएगा। लेकिन मेक वर्ब को जब भी पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा तो इसके बाद में हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा ही आएगा। अगर आप पैसिव वॉइस में इस वर्ब को यूज करते वक्त टू नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हमारा, स्वीट्स, और यहां पर स्वीट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। यहां पर लाइक है जो कि वर्ब फर्स्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर आर फिट करेंगे। स्वीट्स आर, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, लाइक्ड। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वी रिस्पेक्ट हिम। अब यहां पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन का टेबल देखें हम तो यहाँ पर देखिए, हिम का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। क्या है, ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिम को किस में चेंज करके लिखेंगे, ही में। और यहाँ पर जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो ही के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी, ही इज। रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिस्पेक्टेड बाय अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ही इज राइटिंग ए लेटर। अब यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है इज, तो वही लेंगे, ए लेटर इज। आईएनजी फॉर्म में है सेंटेंस, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। ए लेटर इज बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय हिम, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये भी कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। क्या स्ट्रक्चर था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, और उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगी, बीइंग कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग आएगा, संग। सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, sang, sung, sing, sang, sung. A song is being sung by Bhavna. A song is being sung by Bhavna. He has washed the plates. यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट हुआ, has washed वर्ब हुई और the plates ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, the plates, the plates। और यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, हैज आएगी, हैव आएगी, हैव आएगी, क्योंकि प्लेट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। द प्लेट्स हैव। और यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए बीन लग जाएगा
और वर्ब थर्ड पहले से ही अवेलेबल है, हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देयर वर्क। देयर वर्क, यहां पर अब हैड है तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट है। हैड नॉट बीन डन बाय देम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद नो वन विल आंसर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन will not be answered by anyone। ठीक है, by anyone। The police will have caught the terrorist। The terrorist will have been caught बाय द पुलिस। देखिए ये होता है कि जब हमें ये पता हो कि एक्शन करने वाला कौन है तो हमें उस सब्जेक्ट को पीछे ना भी हम दिखाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम डायरेक्ट यूं भी आंसर कर सकते हैं, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट। आई मस्ट हेल्प द पुअर। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चंस लिए थे हमारी लास्ट क्लास के अंदर जिसको हमने आंसर कर लिया है। अब आगे हम आज के अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। चलिए मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करिए, पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब। पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है सर, ये क्या होता है पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब्स? अब देखिए आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि लास्ट क्लास में हमने किया क्या था। ठीक है, बिल्कुल बनता है। टेंसेस के स्ट्रक्चर्स किए थे, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, तीनों एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद प्रोनाउन का टेबल समझा था। ठीक है, और उन्हीं टेंस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड आपको क्या दिए गए थे, क्वेश्चंस दिए गए थे। और आज की क्लास में हम एक नया पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले ये स्टेटिव वर्ब्स क्या है इसकी डेफिनेशन नोट करिए, उसके बाद विद एग्जांपल्स आपको पूरा कंसेप्ट यहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, लिखिए, देयर आर अ फ्यू वर्ब्स which instead of stating the action signifies the state of mind, or feeling, and which also does not make use of by, after, them, and rather takes an appropriate preposition. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर पैसिव ऑफ स्टैटिव वर्ब्स क्या है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्शन को स्टेट करने की जगह उसके फीलिंग्स को या स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और उनके बाद में क्या नहीं यूज किया जाता है, बाय यूज नहीं किया जाता है। उनके बाद में क्या यूज किया जाता है, उनके साथ जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आती है
उसको यूज़ किया जाता है। बात को थोड़ा सा समझिएगा। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बाय यूज़ नहीं किया जाता सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पर सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उनके साथ आने वाला प्रेपोजिशन। सर हमें तो प्रेपोजिशंस नहीं पता। सर आप टेंशन मत लीजिए, कुछ प्रेपोजिशंस या कुछ वर्ब्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मेनली वही एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो हम उनको यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे और आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि उन पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। उसके अलावा प्रेपोजिशन थोड़ी और मेन जो होंगी उसको आप कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ कुछ प्रेपोजिशंस यहाँ पर नोट करिए। सबसे पहले लिखिए नॉन टू। नॉन टू, नो के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है। नो की थर्ड फॉर्म क्या है, नॉन, इसलिए इसके बाद नॉन टू। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए सरप्राइज्ड एट। सरप्राइज्ड एट। नेक्स्ट पर लिखिए अमेज्ड एट। अमेज्ड एट, स्टार्टल्ड एट। नेक्स्ट एस्टोनिश्ड एट। ओके, उसके बाद लिखिए एनॉयड विथ समबडी। एनॉयड विथ समबडी। एनॉयड को गुस्सा होना कहते हैं, तो यहां पर साथ में लिख लीजिएगा एंग्री विथ समबडी। और एनॉयड एट समथिंग, एट समथिंग, और एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए कंटेन्ड इन। कंटेन्ड इन, प्लीज्ड विद। प्लीज्ड विद, बर्nt इन। बर्nt इन। उसके बाद लिखिए कवर्ड विद। कवर्ड विद। नेक्स्ट पर लिखिए फिल्ड विद। फिल्ड विद। नेक्स्ट पर लिखिए डेकोरेटेड विद। डेकोरेटेड विद। और इसके अंदर लिखिए टायर्ड ऑफ और एनगल्फ्ड इन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ मेन वर्ब्स जो है हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है जिन पर कि बेसिकली हमें क्वेश्चन बना हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, विद एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। अभी तक हमने पैसिव ऑब्स्टेटिव वर्ब्स के बारे में क्या पढ़ा कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए अपने बाद में बाय ना लेकर क्या लेती हैं, उनके बाद आने वाली फिक्स्ड प्रेपोजिशन को लेती हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए आप यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे द फायर बर्nt द हाउस। द फायर बर्nt द हाउस। द फायर बर्nt द हाउस। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, ये द फायर जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। बर्nt जो है वो क्या है, वर्ब है। वर्ब में भी ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बर्न इसकी फर्स्ट फॉर्म है, बर्nt सेकंड फॉर्म है, और बर्nt ही क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बर्nt ही क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना होता है, तो द हाउस। अब जब यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है
तो ये कौन सा वाला टेंस बन गया हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या करते थे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड प्लस, अब यहां पर जो है वो स्टैटिक वर्ब में थोड़ा चेंज होगा और लास्ट में क्या होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। जनरली यहाँ क्या आता है, बाय आता है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक वर्ब्स में थोड़ा सा अलग रूल है कि यहाँ पर बाय ना आकर के क्या आएगा, जो भी वर्ब होगी, जो भी वर्ब थर्ड हमें अवेलेबल होगी, उसके बाद जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन उसकी है वो यहाँ पर फिल होगी, ना कि यहाँ पर क्या फिल होगा, बाय फिल होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए। अकॉर्डिंग टू रूल हमें यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज और वर में से क्या सेलेक्ट करेंगे, वाज। द हाउस वॉज, बर्न, बर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बर्nt ही होती है। द हाउस वॉज बर्nt, और बर्nt के बाद प्रेपोजिशन क्या आती है, ये रहा, देखिए बर्nt इन, ठीक है। द हाउस वॉज बर्nt, और यहां पर क्या करेंगे, इन द फायर, द हाउस वॉज बर्nt इन द फायर। तो ये आपका क्या बना, ये था एक्टिव वॉइस सेंटेंस, और ये कौन सा है, पैसिव वॉइस सेंटेंस। कौन सा है, पैसिव वॉइस सेंटेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको। चलिए और एग्जांपल्स करके देखते हैं हम इसके, और क्या क्या हो सकते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए, योर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी, योर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी, ठीक है। यहां पर अब देखिए हमारे पास ये योर परफॉर्मेंस इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, प्लीज्ड क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ला करके बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आई जो होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। तो यहाँ पर मी को हमने चेंज किया आई में। अब ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट है, क्या स्ट्रक्चर यही अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड प्लस जो भी वहां पर अब बाय नहीं आएगा, स्टेटिव वर्ब की बात कर रहे हैं, और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। तो आई, यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ वॉज, आई वॉज। यहाँ पर प्लीज, प्लीज फर्स्ट फॉर्म, प्लीज्ड सेकंड फॉर्म, एंड प्लीज्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ब थर्ड, वर्ब सेकंड, वर्ब फर्स्ट। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, द आई वॉज प्लीज्ड, और प्लीज्ड के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आती है स्टूडेंट्स, देखिए जरा, यहाँ पर प्रेपोजिशन के अंदर प्लीज्ड के बाद आती है विद प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर हम बाय फिल ना करते हुए क्या करेंगे, प्लीज्ड विद, क्या करेंगे, प्लीज्ड विद, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट को आगे हम यहाँ पर पीछे कनेक्ट करेंगे, योर परफॉर्मेंस। आई वॉज प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस। यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल हमने किए, क्या कहीं पर भी बाय लगा है, देखिए ध्यान से, क्या कहीं पर भी बाय हमने पैसिव में फिट किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इन वर्ब के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, बाय यूज ना करते हुए इनकी खुद की प्रेपोजिशन ही यूज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपको एज होमवर्क भी दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहां पर, दिस पोर्ट, थर्ड एग्जाम्पल, दिस पोर्ट कंटेन्स, दिस पोर्ट कंटेन्स मिल्क, दिस पोर्ट कंटेन्स मिल्क। यहां पर जो दिस पोर्ट है वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कंटेन्स क्या है, वर्ब फर्स्ट है, एंड मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये कौन सा टेंस मिल रहा है, सिंपल प्रेजेंट। क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका पैसिव का, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और वर्ब फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगी, वर्ब थर्ड में। और यहाँ पर जो है इस सिचुएशन में बाय ना लग करके उसकी प्रेपोजिशन आएगी, जो भी वर्ब थर्ड की प्रेपोजिशन होगी, और लास्ट में क्या कनेक्ट होगा, सब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, मिल्क,
यहां पर अब इस एम आर में से क्या हम फिल करें, यहां इज कंटेन्ड, थर्ड फॉर्म कंटेन की क्या होगी, कंटेन्ड होगी, मिल्क इज कंटेन्ड, कंटेन्ड के बाद प्रेपोजिशन क्या लिखवाई थी, देखिए ध्यान से, कंटेन्ड के बाद प्रेपोजिशन क्या लिखवाई हुई है, कंटेन्ड इन, ठीक है, तो वही हमें यहां पर फिल करनी होगी। तो मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट, इन दिस पॉट, ऑलराइट। तो हमने इसके 3 एग्जाम्पल किए हैं अभी तक। एक एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे हमने कहा शी एनोयड मी, शी एनोयड मी, ठीक है, तो यहां पर मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई, तो मी को कन्वर्ट करेंगे आई में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, एनोयड वर्ब है और शी सब्जेक्ट है। तो आई यहां पर एनोयड वर्ब सेकंड है, तो क्या लेकर के आएंगे, वॉज, आई वॉज एनोयड विद, क्योंकि यहां पर क्या है, समबडी है ना, समथिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, यहां पर समबडी की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब कोई पर्सन होगा तब विद लगेगा, अगर कोई बात होगी, कोई एक्शन होगा, कोई सिचुएशन होगी तो एट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आई वॉज एनोयड विद हर, आई वॉज एनोयड विद हर, ठीक है। तो यहां पर हमने स्टैटिक वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। अब इस पॉइंट का स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक अलग पॉइंट भी बनता है, वो क्या बनता है, मेरे साथ लिखिएगा, नोट बना करके लिखिए, नोट बनाइए और लिखिए। नोट में क्या लिखेंगे, लिखिए देयर आर अ फ्यू वर्ब्स, देयर आर अ फ्यू verbs which takes a preposition after them, which take a preposition after them before taking the object, before taking the object, with by, ठीक है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कुछ वर्ब होंगी यहां पर, जो कि अपने बाद में क्या लेंगी स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन तो लेंगी, लेकिन और क्या लेंगी अपने साथ, बाय भी लेंगी, ठीक है, विद बाय। ऐसा क्यों होगा सर, अब देखिए 2 पॉइंट्स यहां पर बनते हैं। एक आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हो, जैसे ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस आपको यहां पर दिया हुआ था, आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, पैसिव में कन्वर्ट किया। क्या आपको जो प्रेपोजिशन है, ओके, यहां पर इस नोट के अंदर थोड़ा सा चेंज करिएगा, देन बिफोर टेकिंग द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर कंप्लीट करिए इसे, इन एक्टिव वॉइस लिख लीजिए। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या पॉइंट है कि जब आपने ऊपर वाले एग्जांपल देखे जिसमें कि हमने कहा था कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय ना लगा करके उस पर्टिकुलर वर्ब की क्या लगाई जाएगी, प्रेपोजिशन लगाई जाएगी, उसके अंदर जो हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हुआ उसमें ही प्रेपोजिशन मेंशन नहीं है, हमने पैसिव बनाते वक्त प्रेपोजिशन लगाई थी। समझ रहे हैं डिफरेंस, एक्टिव में ही प्रेपोजिशन नहीं दी हुई है, हमें वहां पर समझ करके क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पर क्या, उस वर्ब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पर क्या प्रेपोजिशन फिट करनी है, जो भी उसकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होगी। लेकिन अगर हमें एक्टिव वॉइस में ही प्रेपोजिशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, एक्टिव वॉइस में ही प्रेपोजिशन दे रखी हो, और उस सेंटेंस का हम पैसिव बनाएं, तब प्रेपोजिशन भी रहेगी और बाय भी आएगा, तब दोनों ही आएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, द CBI inquired into the case, inquired into the case। अब इस
एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, द CBI सब्जेक्ट है, इंक्वायर्ड वर्ब है, बट यहाँ पर क्या मेंशन है, प्रेपोजिशन है वर्ब के बाद या नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चंस के डिफरेंस को देखिएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पर हमने कहा फायर बर्न्ट द हाउस, फायर बर्न्ट द हाउस। इस एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ पर आपको उस वर्ब के बाद क्या मिल रही है, प्रेपोजिशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बर्न्ट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। जब यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन है ही नहीं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बर्न्ट के बाद में प्रेपोजिशन क्या आती है, इन। जब हमें बर्न वर्ब मिलेगी सेंटेंस में तो हमें ये ध्यान रखना उसका पैसिव बनाते हुए बाय ना लगा करके वहाँ पे प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। पर इस एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन के अंदर ही प्रेपोजिशन मिली हुई है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि प्रेपोजिशन भी लें साथ में और बाय भी लें। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये क्वेश्चंस गलत करवा देती हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बनाएं हम, जैसे इसका पैसिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा द केस। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे द केस, अब यहां पर क्या है, इंक्वायर्ड, कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की, सेकंड, तो यहां पर वॉज आएगा। द केस वॉज, इंक्वायर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंक्वायर्ड ही होती है। द केस वॉज इंक्वायर्ड। अब यहां पर ये इनटू भी आएगा, इनटू, और बाय भी लगेगा, बाय द CBI। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू बाय द CBI। आप क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो समझ पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है। आपको एक्टिव वॉइस में ही प्रेपोजिशन मिली हुई है। कहाँ मिली हुई है, एक्टिव वॉइस में ही प्रेपोजिशन मिली हुई है। और जब एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन मिले तो उस टाइम पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या ध्यान रखेंगे आप, कि आप प्रेपोजिशन भी रखेंगे और साथ में बाय भी रखेंगे। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर एक्टिव में प्रेपोजिशन नहीं मिली हुई थी, सिर्फ वर्ब ही मेंशन थी। और यहाँ पर जब हमने पैसिव बनाया तो वहाँ पर क्या लगाई, प्रेपोजिशन लगाई। क्यों, क्योंकि इन वर्ब के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है और इनके बाद में क्या नहीं आ सकता है, इनके बाद में बाय नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर कंटेंड इन, यहाँ पर एनोएड थी, फिक्स्ड है इसके बाद एनोएड विद। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर इंक्वायर्ड इनटू दे रखा है और हमने यहाँ पर इसको कैसे कंप्लीट किया है, इंक्वायर्ड इनटू और फिर साथ में और क्या रखा है, बाय भी रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात क्लियर हुई आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे अपने जो पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट किससे रिलेटेड है, वो पॉइंट है हमारा डबल ऑब्जेक्ट। जिन सेंटेंसेस में हमें मिले उनसे रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। कि डबल ऑब्जेक्ट का मिला हो अगर हमें सेंटेंस में तो पैसिव कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, अब साथ में अगला पॉइंट लिखना मेरे साथ स्टार्ट करिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स। पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। सर ये डबल ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, डबल ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, देखिए मेरे साथ एक पॉइंट नोट करिए। वर्ब दैट टेक टू ऑब्जेक्ट, वर्ब दैट टेक टू ऑब्जेक्ट in the active voice, in active voice can be changed into passive voice, can be changed into passive voice
with either of the object, with either of the object as subject, मतलब दो ऑब्जेक्ट है ना, इधर का मतलब क्या है, इधर को कहाँ यूज करते हैं, जहां पर दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो और दोनों में से किसी एक को चूज करना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के पास दो शर्ट्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है। ही सेज आई विल वियर ईदर रेड और ब्लू, राइट। तो यहां पर ईदर वर्ड जो लगाया गया है वो किसको डिनोट कर रहा है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से हम क्या बना सकते हैं, उसका पैसिव बना सकते हैं, ठीक है, ऑफ द पैसिव, ठीक है। तो इसके बाद लिखिए, बट इफ द ऑब्जेक्ट डिनोटिंग अ पर्सन, इफ द ऑब्जेक्ट डिनोटिंग अ पर्सन is not made the subject, is not made the subject। अब देखिए यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ द इज नॉट मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव, सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव। अ suitable preposition, suitable preposition like to, यहां पर टू preposition की बात की जा रही है, और for etc is put before it, etc is put before it। अब इस पूरे 3 से 4 लाइनों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, पूरा का पूरा हमारे सामने निचोड़ निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश। अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल है हमारा, उसमें जो ही है वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। जो टीचर्स है वो क्या है, वर्ब। और यहां पर दो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है अस और दूसरा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है इंग्लिश। एक ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है अस और दूसरा क्या मिल रहा है, इंग्लिश। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं? अब देखिए वहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। दो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि दोनों पर्सन सेम नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? दोनों पर्सन सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे दिया जाए यहाँ पर, पहले यहाँ पर एक्सेप्शन का एग्जांपल यहाँ पर छोटा सा देख लीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि कैसे पहचानेंगे। कहा गया दे मेड हिम ए किंग, दे मेड हिम ए किंग। यहाँ पर देखिए कि उन्होंने उसे राजा बनाया। किसको राजा बनाया? ये जो किंग वर्ड है ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? किसके लिए यूज कर रहे हैं? हिम के लिए यूज कर रहे हैं ना। मतलब किंग और ये जो हिम है ये दोनों सेम पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है? ये दोनों सेम पर्सन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास अस और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्या दोनों सेम आइडेंटिटी पर्सन है क्या? नहीं है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यहां पर अगर एक पर्सन भी मिल जाता है और एक और पर्सन भी मिल जाता है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसका मतलब अगर वो एक ही पर्सन से जुड़े हुए नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव पैसिव हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे बनेगा? अब देखिए जैसे सबसे पहले इसका आंसर बनाते हैं अपने, जो कि डबल ऑब्जेक्ट वाला है, उसके बाद जो बिना डबल ऑब्जेक्ट वाला है उसका आंसर बना करके देखेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए आप कैसे बनेगा। इसका आंसर जो है
वो अस से भी बन जाएगा, इंग्लिश से भी बन जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालते हैं। सबसे पहले इंग्लिश से बनाते हैं। इंग्लिश, अब यहाँ पर वर्ब कौन सी है हमारी, वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर टू बी की फॉर्म कौन सी आएगी, इज। इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। अब आपको ये जो अस को कनेक्ट करना है, ऊपर क्या लिखा था, लिखा था कि द सुटेबल प्रेपोजिशन लाइक टू, फॉर, एक्सेट्रा इज पुट बिफोर इट। किसके पहले, उस सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के पहले, जो भी ऑब्जेक्ट हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंग्लिश इज टॉट, इस अस को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। पहले भी ये बात कही थी, अब समझिए कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी तरह का कोई प्रोनाउन हो और पर्सन के लिए यूज किया जा रहा हो। ठीक है, जो पर्सन के लिए यूज किया जा रहा हो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो कोई चीज हो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि हमने ये पेन का एग्जांपल लिया, किसका एग्जांपल लिया, पेन। ठीक है, अब ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है, लेकिन ये किस तरह का है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। क्या आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो प्रोनाउन यूज किया गया है, ये किसी पर्सन के लिए इनडायरेक्ट डिनोट करने के लिए किया गया है, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इनडायरेक्ट में। और कोई चीज हो उसको किस में रखते हैं, डायरेक्ट में रखते हैं। कोई किसी सब्जेक्ट का नेम हो या कोई वैसे अदर चीज हो। ठीक है, तो ये पर्सन डिनोटिंग जो है वो इनडायरेक्ट होगा, अदर जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर एक तो हमने पैसिव बनाया किसकी हेल्प से, इंग्लिश की हेल्प से। अब दूसरा हम बनाते हैं अस की हेल्प से। अस की हेल्प से, सर अस की हेल्प से कैसे बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा। हमने माना ऑब्जेक्ट सेंटेंस का किसको, अस को। अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, क्योंकि जब पैसिव बनाएंगे तो अस को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वी। वी का ही तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। तो हमने अस को किस में चेंज किया, वी में। अब यहाँ पर वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, वी आर। अब यहाँ पर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, वी आर टॉट। अब यहाँ पर हमें टू कनेक्ट नहीं करना है जब हम इंग्लिश से अस से बना रहे हैं, क्योंकि अस को कनेक्ट करने के लिए टू की जरूरत पड़ेगी, किसी पर्सन को कनेक्ट करने के लिए टू की जरूरत पड़ेगी, अदर थिंग्स को कनेक्ट करने के लिए टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। दोनों सेंटेंसेस के सेंस को समझ के देखिए। इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसको, टू अस। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन आया किसको, टू अस। यहां पर टू का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ पा रहे हैं बात। इंग्लिश इज टॉट टू हुम, टू अस, बाय हुम, बाय हिम, राइट। यहां पर हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट आ गया ना, ऐसा तो नहीं कहा हमको, टू नहीं आएगा यहां पर, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बाय हुम, बाय हिम। ठीक है, तो कहाँ टू आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब अपने ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किया। अब देखिए जैसे इसको ले अपने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपने ये कहें, ये दोनों पर्सन क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब आप एक किंग से पैसिव नहीं बना सकते हो, आपको पैसिव किससे बनाना होगा, हिम से बनाना होगा। हिम को आप सब्जेक्ट में चेंज करोगे, क्या बनेगा, ही वॉज। पहले भी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जब मेक वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है तो क्या यूज किया जाता है, उसके बाद टू। ही वॉज मेड टू ए किंग बाय देम। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था, उसमें पहला क्वेश्चन जब करवाया था तब क्या था वो क्वेश्चन, अनुराग मेक्स अ नॉइस, और वहां पर क्या पॉइंट बताया था
कि मेक वर्ब को अगर एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो टू नहीं लगाते हैं, लेकिन जब भी मेक वर्ब पैसिव में चली जाती है तो इसके बाद हमेशा क्या आता है, टू आता ही आता है। ठीक है, वहाँ पर बाय भी रहता है और इसके साथ में मेक के साथ टू भी आता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लिया जाए इसका। देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या होगा, मेरे साथ नोट करिए। ही हैज़ गिवन मी ए प्रेजेंट। He has given me a present। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ही है वो इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ गिवन क्या है हमारे पास, इस सेंटेंस की वर्ब है। हैज़ गिवन क्या है, इस सेंटेंस की वर्ब है। उसके बाद अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हमें मिले, एक मिला मी और दूसरा मिला ए प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए सबसे पहले तो सर पहचानेंगे कैसे, वही क्वेश्चन। अब आप देखिए, अब आप खुद दिमाग लगाइए अपना कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, मी और ए प्रेजेंट क्या दोनों चीजें एक ही हैं? नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं। एक कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों सेम नहीं है ना, दोनों की आइडेंटिटी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हुआ। तो इसका पैसिव किससे बनेगा सर, दोनों ऑब्जेक्ट से बनेगा। कैसे बनेगा, आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम किससे बनाएंगे, ए प्रेजेंट से बनाएंगे। ठीक है, टू कब लगाते हैं, जब हमें मी को कनेक्ट करना पड़ेगा तब टू लगाएंगे। ठीक है, जैसे ए प्रेजेंट हैज, और यहां पर पैसिव में क्या लगाना होगा, बीन। हैज बीन गिवन, अब किसको कनेक्ट करना है, मी को, तो क्या लगाएंगे, हैज बीन गिवन टू मी बाय हिम, बाय हिम। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो पैसिव बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, मी की हेल्प से। तो मी जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी। और इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, टेबल बनवाई हुई है ना, जल्दी से चेक करिए उसके अंदर इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा आई। क्या होगा, आई। तो हम मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में। और यहां पर आई के अकॉर्डिंग हैज आता है, हैव आता है, हैव आता है सर, आई हैव। पैसिव के लिए क्या लेंगे, बीन। गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन ही होती है सर, दे रखी है, आई हैव बीन गिवन। और ए प्रेजेंट, अब यहां पर टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट प्रेजेंट यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, बाय हिम। समझे बात आप, ये हमारा क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, कौन सा पॉइंट था हमारा, पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। कौन सा, पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझे आप अच्छे से इस पॉइंट को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एज होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए जल्दी से अब क्वेश्चंस लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए जो आपको होमवर्क के अंदर करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। पीपल स्पीक इंग्लिश all over the world, all over the world। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, everyone should speak the truth, everyone should speak the truth। नेक्स्ट लिखिए, पेंट कवर्ड द लॉक, पेंट कवर्ड द लॉक। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, ही सरप्राइज्ड
अस, ही सरप्राइज्ड अस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आई बोट माई सन ए पेन, आई बोट माई सन ए पेन। और लिखिए, ही प्रोमिस्ड मी ए गिफ्ट। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चन हैं आपके पास, और ये जो क्वेश्चंस हैं, जितना कंसेप्ट हमने अब तक डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड ये 6 क्वेश्चन है। आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इनको हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।